अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अवर चैनल इंस्पायरेंट। तो बेसिकली आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.5 को। तो अगर उससे प्रीवियस वीडियो की बात की है तो उसमें हमने डिस्कस किया था एक्सरसाइज 1.5 की थ्योरी के बारे में, जिसके अंदर हमने ग्राफ ऑफ डिफरेंट फंक्शन के बारे में कवर किया था। तो बेसिकली आज की वीडियो में हमने जो थ्योरी पढ़ी थी उसको हम क्वेश्चन के फॉर्म में इम्प्लीमेंट करके सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं और वीडियो विद द नेम ऑफ अल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और आज इतने कि हमने प्रीवियसली क्या क्या चीज़ें डिस्कस की थी। तो अगर प्रीवियस की बात की तो हमने ग्राफ पैरामीट्रिक फंक्शन, पैराबोलिक फंक्शन, उसके बाद कंटिन्यूस फंक्शन, डिसकंटिन्यूस फंक्शन के बारे में हमने डिस्कस किया था, लॉ का फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो आज उन्हीं पे हम जो है वो उनके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो बेसिकली एक्सरसाइज 1.5 के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ मूव करते हैं। अगर एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आया जाए तो उसमें लिखा हुआ है ड्रा द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग, यानी हमें ग्राफ ड्रा करना है। जो नीचे क्वेश्चन गिवन है इनके ग्राफ को ड्रा करना है, ठीक है। तो ये हमारे पास एलिप्स की इक्वेशन है और ये दूसरी जो है पैराबोलिक की इक्वेशन है, तो इसके लिए ग्राफ को ड्रा कर लेते हैं, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे मैं लाइन लगा रहा हूँ ताकि क्वेश्चन पूरा यहाँ पे कवर हो सके। तो अगर मैं क्वेश्चन में 1 की तरफ देखा जाए, ये एक इम्प्लिसिट फंक्शन है, ठीक है। अब इसको कन्वर्ट करूंगा फर्दर तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर। वाई को खत्म करूंगा तो आ जाएगा प्लस माइनस अंडर 9 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहां तक करने के बाद अब हमें पता चल रहा है कि एक वैल्यू प्लस की एक वैल्यू माइनस की है। एक आ रही है वाई इज इक्वल टू अंडर 9 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। दूसरी आ रही है वाई माइनस माइनस अंडर 9 माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास कोई लिमिट शिमिट नहीं होनी, इसके लिए हम ग्राफ ड्रा कर लेते हैं 2 पॉइंट का, ठीक है। उसके लिए ग्राफ ड्रा करने से पहले हम टेबल ड्रा कर लेते हैं। टेबल में अंदर एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो जो इंडिपेंडेंट होता है वो ऊपर आ जाता है और डिपेंडेंट नीचे आ जाता है। मैं क्या कहता हूँ दरमियान में 0 -1 -2, ठीक है, 1 एंड 2, ठीक है। अब इसके लिए ड्रा कर लेते हैं और सेम टू सेम सिचुएशन यहाँ लगा देते हैं। 0 -1 -1 -2, 1 और 2, ठीक है। तो अगर बात की है जब मैं x की जगह 0 पुट कर दूंगा तो y क्या आंसर आ जाएगा 3, ठीक है। सेम सिचुएशन यहाँ पे भी हो जाएगी, जब यहाँ पे -3 आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया। उसके बाद मैं पुट करूंगा जब x की जगह -1 पुट करूंगा तो आंसर कितना आ जाएगा, -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, +1 ही हो जाएगा और 9 - 1 √8 आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद बात कीजिए अगर मैं -2 पुट करूंगा तो -2 4 आ जाएगा, जिसका आंसर आ जाएगा √5, ठीक है। फिर फर्दर बात कीजिए कि अगर मैं 1 पुट करूंगा तो 1 पुट करूंगा तो मेरे पास सेम आंसर आएगा √8 और 2 पुट करने से √5। इसी तरह जब मैं -2 पुट करूंगा, -2 का स्क्वायर 4, 9 - 4 5 आ जाएगा। तो जब उसको माइनस करेंगे तो √-5 और √-8, यहाँ पे भी √-8 और √-5, ठीक है। ये हमारे पास हो गया बेसिकली ग्राफ ड्रा हो रहेगा। तो अब हम देख लेते हैं कि √-5 किसके इक्वल होता है। तो उससे पहले हम ग्राफ ड्रा कर लेते हैं। अगर बात कीजिए कैलकुलेटर की रिस्पेक्ट से तो √5 बेसिकली क्या हो जाएगा, तो आई थिंक सो वो आ रहा होगा 2.2 समथिंग आ रहा होगा, ठीक है। और √8 की बात कीजिए तो √8 आ रहा होगा बेसिकली 2.9 तक आ रहा होगा, ठीक है। ये मैंने खुद से लेट कर लिया, तकरीबन अप्रोक्सीमेटली इतना बन रहा होगा, ठीक है। तो अब इसके लिए ग्राफ ड्रा कर लेते हैं। तो ग्राफ में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ड्रा कर लेते हैं। तो ये मेरे पास होता है बेसिकली एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये नेगेटिव वाई एक्सिस, ठीक है। अगर पॉइंट्स की बात की तो मेरे पास क्या क्या पॉइंट ड्रा हो रहा है बेसिकली। पॉइंट मेरे पास अगर एक्स एक्सिस की बात की तो उसमें है 1 2 -1 -2, ठीक है। थोड़ा इसको दूर करके लिखते हैं ताकि इजीली ड्रा हो सके। 1 और 2, ठीक है। अब बात की दूसरी साइड पे तो दूसरी साइड पे हमारे पास पहला पॉइंट आ रहा है 3। तो मेरे पास बेसिकली अगर बात की तो यहाँ पे आ जाएगा 1 2 3, 1 2 3, ठीक है। अगर बात की तो हम इसके ग्राफ को ड्रा कर लेते हैं। तो पहले मेरे पास जब x -2 है, x -2 यहाँ पे बन रहा है, y कितना है √5 मेरे पास कितना था 2.2,
तो बेसिकली इसके अंदर 10 लाइन होंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो 2.2 ड्रा हो रहा है, ठीक है। तो ये 2 आ गया और ये 2.2 आ गया। बेसिकली ग्राफ की बात की तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, ठीक है, जिसको हम लिखेंगे बेसिकली क्या है, -2 और √5, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, तो -1 और 8, -1 और 8 यहाँ पे बेसिकली ड्रा होगा, जाएगा -1 और √8, ठीक है। फिर नेक्स्ट की बात की तो 0 और √3, तो 0 और 3 यहाँ पे ड्रा हो रहा होगा, 0 और 3। फिर फर्दर मूव करते हैं, इस टेबल की तरफ लेते हैं, तो इसमें हम देख लेते हैं कि हमारे पास कहाँ कहाँ ग्राफ ड्रा हो रहा है। तो बेसिकली अगर बात कीजिए -2 और √-5, बेसिकली कहाँ ड्रा हो रहा है कि अब बात कीजिए इस साइड पे, सॉरी ये पूरा कर लेते हैं, 1 पे क्या ड्रा हो रहा है, √8, तो 1 पे √8 बेसिकली कहाँ ड्रा हो रहा है, ये 1 पे √8, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट की बात कीजिए तो हमारे पास कहाँ ड्रा हो रहा है, 2 पे √5, तो बेसिकली इस टेबल को हमने कम्प्लीटली इस ग्राफ में ड्रा कर लिया, ठीक है। अब हम दूसरे को ड्रा कर लेते हैं, ठीक है, फर्दर मूव करते हैं दूसरे के लिए। तो अगर मैं लेट्स सपोज को थोड़ा और आगे लेके जाता, यानी -3 पुट करता, तो -3 पे कितना आ जाता, इसको थोड़ा एक्सटेंड कर लेते, तो -3 पे 3 पे पुट कर देता, तो -3 और 3 के लिए भी कर लेता हूँ, तो वो कितना आ जाता है 0, और यहाँ पे भी क्या आता है 0। उसके लिए भी ड्रा कर लेते हैं कि जब होगा -3 0 आ जाएगा, तो आ जाएगा -3 0, और यहाँ पे भी 0 आ जाएगा, 3 और 0, तो यहाँ पे पॉइंट ड्रा हो जाएगा। तो आप इसको मिला लेते हैं, ठीक है, ये मिल गया। ये बेसिकली हमने किसके लिए ड्रा किया कि y इज इक्वल टू √9 - x²। तो अब यहाँ तक 3 तक एक्सटेंड करें, तो इसको भी 3 तक एक्सटेंड करेंगे, जब -3 होगा तो यहाँ पे भी 0 आ जाएगा, और जब 3 होगा तो यहाँ पे भी 0 आ जाएगा, ठीक है। ये ग्राफ ताकि अच्छा बने, हमने 3 तक ड्रा कर लिया। अब मैं पुट करूंगा -3, तो -3 के लिए क्या 0, इसके लिए मैं डिफरेंट यूज कर लेता हूँ, -3 के लिए क्या 0, फिर -2 के लिए -5, -2 के लिए -5 तकरीबन कितना बना होगा -5, ठीक है। फिर -1 के लिए -8, -1 के लिए -8 तकरीबन यहाँ बना होगा। फिर 0 के लिए -3, वो तकरीबन यहाँ बना होगा। फिर फर्दर मूव करते तो 1 के लिए -3, 1 के लिए जब हम 1 पुट करेंगे इसके अंदर, ठीक है, सॉरी 0 के लिए -3, 1 के लिए -8 है, 1 के लिए -8, तो 1 पुट करेंगे तो -8 आ रहा है, तो वो यहीं पे ड्रा होगा। टू पुट करेंगे तो -5 आ जाएगा, तो यहाँ पे ड्रा होगा, और 3 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है। अब इनको भी ला लेते हैं, बेसिकली इसकी बात की तो यूं ही जा रहा है, ठीक है। तो बेसिकली ये हो जाएगा y इज इक्वल टू -9 - x² का ग्राफ हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली बड़ा इजी ग्राफ था जो इजीली ड्रा हो गया, तो ठीक है, इसकी मदद से आपने इसी तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। उसको मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखा जाए तो बेसिकली उसमें अंदर क्या लिखा हुआ है कि x² / 16 प्लस y² / 4 इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो पहले हम इसको एक लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, या क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में, ताकि इजीली सॉल्व हो जाए। तो हम इसका एलसीएम ले लेंगे, 16 इसका एलसीएम आ जाएगा, तो ये हो जाएगा h इज x² और ये हो जाएगा 4y² इज इक्वल टू 1, ये हो गया, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा 4, तो बच जाएगा x² प्लस 4y² इज इक्वल टू 16। फिर जब फर्दर करेंगे तो आ जाएगा 4y² इज इक्वल टू 16 - x², फिर फर्दर y² इज इक्वल टू 1/4 16 - x², यहाँ पे y को खत्म करेंगे तो y इज इक्वल टू ±1/2 √16 - x का स्क्वायर। अब हम अंडर रूट के साथ प्लस माइनस क्यों डालते हैं, क्योंकि y का स्क्वायर है, तो यदि उसकी पावर है तो इसके पॉसिबल आंसर 2 होते हैं। तो अब y के स्क्वायर है तो 2 पॉसिबल आंसर है, तो यहाँ पे प्लस माइनस डालेंगे ताकि एक प्लस वाला आंसर है एक माइनस वाला आंसर है।
ठीक है, तो अब सेम टू सेम उस तरह का क्वेश्चन हो गया तो आप इजीली इसको ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बेसिकली क्वेश्चन नंबर जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड पार्ट के बाद मूव करते हैं सेकंड एंड थर्ड पार्ट की तरफ, जिसमें दोनों एक्सपोनेंशियल फंक्शन है जो कि बेसिकली दोनों सिमिलर है। तो एक पार्ट को हम सॉल्व कर लेते हैं, तो एक को आपने खुद ट्राई करना है। तो बेसिकली हम जो है y इज इक्वल टू e की पावर 2x को सॉल्व कर लेते हैं। तो एक्सपोनेंट की वैल्यू होती है 2.718 आई थिंक सो। ठीक है, कैलकुलेटर पे इस पे e की वैल्यू होती है, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे y और x। ठीक है, सॉरी, जो आगे वाली चीज होती है वो क्या होती है, इंडिपेंडेंट, और जो पीछे होती है वो डिपेंडेंट। तो इंडिपेंडेंट वाली आगे और डिपेंडेंट वाली नीचे। ठीक है, फर्दर देखें तो हम इसको ज्यादा दूर नहीं लेके जाते, हम ड्रा कर लेते हैं -1 -0.5 0 1 सॉरी 0.5 और 1। ठीक है, तो जब एक्सपोनेंट की पावर पुट करेंगे -1, यानी वो क्या हो जाएगा, अगर रफमल देखा जाए तो 2 की पावर -1। ठीक है, तो जब 2 की पावर -1 होगा तो बेसिकली कितना बनता है, देख लेते हैं कितना आता है कैलकुलेटर पे। तो 0.1 आ जाएगा, बेसिकली कितना आ जाएगा 0.1 आ जाएगा। उसके बाद e की पावर 2 की पावर -0.5 पुट करेंगे तो देखते हैं कितना आ जाता है। बेसिकली जब इसको पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.4, और जब पुट करेंगे की पावर 2 की पावर 0, तो e की पावर 0 हो तो वो क्या होता है 1, और जब e की पावर 0.5 पुट करेंगे तो बेसिकली आ जाएगा कि 0.5 होता है, ये काट देंगे तो 2.7 आ जाएगा। और जब e की पावर 2 की पावर 1, e की पावर 2 कितना हो जाएगा, वो देख लेते हैं 2.7 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 2.7 का स्क्वायर क्या आता है बेसिकली 7.4। ठीक है, तो ये हमने बेसिकली ग्राफ ड्रा कर लिया। तो अब इसमें अगर देखा जाए तो अब इसके लिए ग्राफ ड्रा कर लेते हैं। ये एक्स एक्सिस है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये नेगेटिव वाई एक्सिस। ठीक है, अगर बात कीजिए तो हमारे पास एक्स एक्सिस में इस पॉइंट क्या है 1 और 0.5। तो मैं कहता हूँ ये 1 है, ये 0.5 सॉरी ये 0.5 है, ये 0.5 आ गया, ये 1 आ गया। ठीक है, इस तरह ये 0.5 आ गया और ये 1 आ गया। और अगर हम बात करें y एक्सिस में, तो y एक्सिस में सबसे हाईएस्ट पॉइंट कितना है 7.4, यानी इसको ड्रॉ कर लेते हैं 8 तक। तो मैं कहता हूँ ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है। इस तरह नीचे ये 1 है, -1, ये -2 है, ये -3 है, -4, -5, -6, -7, -8। ठीक है, तो अब इसको फर्दर कर लेते हैं। तो बेसिकली अगर क्वेश्चन तरफ फोकस किया जाए तो पहले हम ड्रॉ करते हैं लेफ्ट साइड से। तो -1 पे क्या है 0.1, तो बेसिकली पहले एंट्री पे आते हैं। तो -1 पे क्या है 0.1। ठीक है, तो -1 पे क्या ड्रा हो रहा है 0.1, तो ये -1 है, -1 पे 0.1 ड्रा हो रहा है, तो 0.1 यहाँ पे होगा पॉजिटिव। यहाँ पे पूरा ग्राफ ड्रा कर लें तो -1 पे 0.1, उसको फर्दर मूव किए तो -0.5 पे 0.4, -0.5 पे 0.4, तो थोड़ा सा अबव होगा यहाँ पे। तो -0.5 पे 0.4 आ रहा है। ठीक है, फिर फर्दर मूव कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद फर्दर मूव करते हैं। तो 0 पे क्या ड्रा हो रहा है 1, ये 0 है, 0 पे क्या ड्रा हो रहा है 1, 0 पे 1, फिर 1 पे 7.4, ये 1 आ गया। ठीक है, अब सॉरी 0.5 पे कितना ड्रा हो रहा है 2.7, 2.7 यहाँ पर लगा, और 1 पे 7.4। ठीक है, अब इसको ड्रॉ कर लेते हैं दूसरे पेन से, देखते हैं ग्राफ कैसे बनता है। बेसिकली ग्राफ स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, बेसिकली पहले यूं जाएगा, फिर यूं जाएगा, फिर यूं, फिर यूं, अब ये कंटिन्यू है। ठीक है, तो ये हमने ग्राफ ड्रा किया किसका y, बेसिकली y इज इक्वल टू e की पावर 2x का, जो कि बहुत इजी था। ठीक है, उसके बाद तुम रेस करते हैं और मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बेसिकली जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपने खुद ट्राई करना है। मतलब क्या हो जाएगा कि 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, उसके लिए आपने ग्राफ ड्रा कर लेना है। ठीक है, टेबल में ड्रा कर देता हूँ। y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, ऊपर x आ जाएगा, नीचे y। तो आपने क्या देना है कि 0 1 2 1
और 2, ठीक है। आप जब पुट करेंगे बेसिकली 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेसिकली, जब 3 का स्क्वायर पुट करेंगे तो आ जाएगा, जब पुट करेंगे 3 की जगह -2, ठीक है। तो बेसिकली क्या हो जाएगा, 3 की पावर -2 किसके इक्वल होता है, तो 3 की पावर -2 हो जाएगा 0.1 की, किस तरह इक्वल आएगा, बेसिकली 3 का स्क्वायर है, नेगेटिव है, पॉजिटिव करने के नीचे जाएंगे तो 3 का स्क्वायर आ जाएगा, तो 1/9 कर लेंगे तो बेसिकली क्या आंसर आ जाएगा 0.1 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद मूव करते हैं कि 3 की पावर -1, 3 की पावर -1 के लिए क्या हो जाएगा, 3 की पावर -1 के लिए जाएगा 1/3, जब इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.3, उसके बाद जब 0 पुट करेंगे 3 की पावर 0 1 हो जाएगा, 3 की पावर 1 पुट करेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 की पावर 2 पुट करेंगे तो 9 आ जाएगा। जब इसका ग्राफ ड्रा करेंगे तो वो भी बेसिकली इस तरह ग्राफ ड्रा होगा, तो इसको ग्राफ को अपने खुद ड्रा कर लेना।